Welcome friends on your channel. My name is Rishant Tripathi. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान एक प्रॉब्लम फेस की कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं या पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो क्या कर रहे होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं वो लोग ले रहे होते हैं। तो वो लोग कई बार यूट्यूब से जब पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट को डाउट होता है कोई भी, तो वो डाउट नहीं रेज कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में या कहीं भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है। तो वो लोग डाउट नहीं रेज कर पाते हैं, तो कई बार उनके डाउट जो हैं वो अनआंसर्ड रह जाते हैं, आंसर नहीं हो पाते हैं। राइट, तो वो लोग जो हैं इन डाउट्स को कई बार जो अड्डा का हो गया डाउट सेक्शन ऐप जो होता है उस पर डालते हैं, या फिर आपका ओलिव बोर्ड का हो गया डाउट सेक्शन वाला, ऐसे टेक्स्ट बुक का होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ऐप्स जिनका डाउट सेक्शन होता है। बट वहाँ पर भी आपके जैसे स्टूडेंट होते हैं जो आंसर करते हैं, कोई टीचर नहीं आंसर करता है वहाँ पर भी। राइट, सो मैंने क्या किया है, मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं हर तरीके के बैंक एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स जो भी आपके आएंगे वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जीमेल पर कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको लगता है उसका फ़ोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। मेरे जीमेल जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जीमेल पे भेज सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। उसका विद इन फ्यू आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो उसका मैं तुरंत आंसर कर दूंगा, वहीं पर फ़ोटो सेंड कर दूंगा। और अगर अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि वो और स्टूडेंट्स को भी समझाना चाहिए, तो मैं उसका प्रॉपर इसी तरीके से वीडियो बना करके वेल एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। और ये डाउट मुझे मिला है अभिषेक मिश्रा का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेंस लेवल, एसबीआई मेंस लेवल हो गया, या फिर आपका अभी आने वाला आरबीआई असिस्टेंट का मेंस वगैरह होगा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि 12 persons U V W X Y Z I J K L M and N are in the two hexagonal sitting in the two hexagonal table। ठीक है, तो ये two hexagonal table में बैठते हैं। all of them are sitting with equal distance from each other and 6 persons were sitting in each the inner hexagon and the outer hexagon। Right, the person sitting in the one hexagon sit exactly opposite to the person sitting in the another hexagon, and some of them are facing the center of the hexagon while some are facing opposite to the center of the hexagon। all the persons sitting at the corner of the sides of the hexagon, note A is opposite to B means they are in the different hexagon। तो यहाँ तक जो पूरा लिखा हुआ है इसमें ये क्या है कि यहाँ पर हमें दे रखे हैं 12 पर्सनस हैं और 2 हेक्सागोन है। एक इनर हेक्सागोन है और एक आउटर हेक्सागोन है। इनर हेक्सागोन में 6 पर्सन बैठते हैं एंड आउटर हेक्सागोन में 6 पर्सन बैठते हैं। और सारे पर्सन जो हैं कॉर्नर पे बैठते हैं, हेक्सागोन के कॉर्नर पे सारे पर्सन बैठते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्नर है वहीं पर बैठते हैं और सारे ही एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। ठीक है, अगर ए इज अपोजिट टू बी दे रखा है तो डिफरेंट हेक्सागोन में होंगे दोनों। मतलब एक एक हेक्सागोन में होगा इनर वाले में और एक आउटर वाले में होगा, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। राइट, ये दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर हेक्सागोन जो है वो ड्रॉ करना होगा। हेक्सागोन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और हमें यहाँ पर 2 हेक्सागोन ड्रॉ करने हैं। राइट, हमें यहाँ पर 2 हेक्सागोन ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक इनर और एक आउटर। तो ये एक आउटर हेक्सागोन हो गया और ये इनर हेक्सागोन इसके अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया इनर हेक्सागोन।
तो 2 हेक्सागोन हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी और ले लेंगे। स्टार्टिंग से 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, ठीक है। आगे जो भी होगा देख लेंगे, बट स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस जो हैं 2 पॉसिबिलिटीज में सॉल्व हो जाते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं और इनर और आउटर हेक्सागोन हमने 2 बना लिए हैं, राइट। सो अब हम 1 बाय 1 यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कंडीशंस लिखी रखी हैं इनको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इनको हम लोग रीड करते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। सो फर्स्ट जो कंडीशन हमें ये दे रखी है कि L सिट्स अपोजिट टू द वन, L जो है वो अपोजिट है, L सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Z एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट सिटिंग इन द सेम हेक्सागोन, ठीक है। तो L एंड Z जो है दोनों ही सेम हेक्सागोन में नहीं है, और L सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Z। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर कंडीशन नोट करनी है क्या, कि Z के सेकेंड राइट में जो है, सेकेंड राइट को शॉर्ट में लिख देंगे 2R, Z के जो सेकेंड राइट में है उसके अपोजिट में कौन बैठता है, L बैठता है। तो अपोजिट के लिए मैं ये 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्या लिखा था कि Z के सेकेंड राइट में है, ठीक है, L सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Z। तो Z के जो सेकेंड राइट में उसके अपोजिट में L हो गया। फिर बोला है कि Z एंड द वन हु सिट्स इन द आउटर हेक्सागोन, ठीक है, Z एंड जो दूसरा है जो कि आउटर हेक्सागोन में फेसिंग ईच अदर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, Z इनर हेक्सागोन में होगा। क्यों? क्योंकि बोला है Z एंड द वन हु सिट्स इन द आउटर हेक्सागोन, मतलब एक Z है और एक आउटर हेक्सागोन में पर्सन है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, Z इनर में होगा और दूसरा आउटर में होगा, दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे आ सकता है कि Z के अपोजिट में एक पर्सन बैठेगा आउटर हेक्सागोन में, ये यहाँ पर कोई बैठेगा, और J जो है ये इनर हेक्सागोन में बैठते हैं, ठीक है। J जो है वो Z, सॉरी J नहीं, जहाँ जहाँ मैं J बोल रहा हूँ Z है, ठीक है। तो ये Z आप याद रखिएगा, Z जो है वो इनर में होगा और उसके अपोजिट में जो आएगा ये एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये इनसाइड, ये इनसाइड, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, ऐसा बोला गया है। अब नेक्स्ट बोला गया है हमें, यू सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X, ठीक है। U अपोजिट बैठता है उस पर्सन के हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X, जो X के इमीडिएट लेफ्ट में है, और X हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, ठीक है। तो L का इमीडिएट नेबर कौन है, X है। तो इसको अगर हम हटा दें, पहले जितनी हमने अभी नोट कर ली है कंडीशन, उसको हम पहले डायग्राम में रखें। तो कैसे रखेंगे, देखिए ये हमारे पास Z है, Z को हम इनर रख सकते हैं, तो Z को हम लोग इनसाइड रख देते हैं, ठीक। ये सॉरी, Z को इनर रखना है तो Z को हमने इनसाइड प्लेस कर दिया, और आउटसाइड इसका फेस करा देंगे। क्यों? क्योंकि Z और उसके जो अपोजिट में बैठे हैं ये एक दूसरे को फेस करते हैं। तो ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे, Z और उसके जो अपोजिट में बैठा हुआ, ऐसा बोला गया था। और Z इनर बैठा हुआ तो Z को इनर बैठा दिया, और ये पर्सन जो अपोजिट में है एक दूसरे के, ये फेस कर रहे हैं। Z के सेकेंड राइट में जो है उसके अपोजिट में L आ जाएगा। Z के सेकेंड राइट में कौन होगा, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहाँ पर L आ जाएगा। Z के सेकेंड राइट में जो है उसके अपोजिट में L आ जाएगा, तो उसके अपोजिट में हमने L को पुट कर दिया, राइट। सेम इसके लिए बना लेंगे हम, सेकेंड पॉसिबिलिटी में Z रख देंगे, और ये इसके अपोजिट में जो है वो उसको फेस करेगा, और L रख देंगे, ठीक है। सेम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट कर ली हैं, तो इनको हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से
कट कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमने सारी नोट कर ली हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इतना हो गया, अब आगे आते हैं। यू सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। U faces the same direction as X who is not an immediate neighbor of the one who faces Z। अब ये हमें समझना है कि एक तो बोला है X who is an immediate neighbor of L, ठीक है, X immediate neighbor होगा L का, और बोला है X who is not an immediate neighbor of the one who faces Z। जो Z को फेस कर रहा है उसका immediate neighbor X नहीं आएगा, ठीक है। तो जो Z को फेस कर रहा है ये, इसका इमीडिएट नेबर X जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। और एक कंडीशन में क्या बोला है कि X इमीडिएट नेबर होगा L का, X जो है वो इमीडिएट नेबर होगा L का। तो इसका मतलब है X कहाँ पर आ जाएगा, X यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि L का इमीडिएट नेबर चाहिए है, इस तरफ आ नहीं सकता है, तो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी जो Z को फेस करता है उसके नेबर में X नहीं आएगा, X यहाँ भी नहीं आएगा, और L के नेबर में X चाहिए तो X यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में X जो है वो ऊपर साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो X को हम लोग ऊपर साइड में लगा देंगे। समझ में आ गया होगा X यहाँ पर कैसे आया है। और यहाँ भी हम लोग X को लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि X जो है हमें L का नेबर देना था, और X जो है जो भी फेस कर रहा है Z को उसके नेबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने X को L के नेबर में यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कि U सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। अब X के इमीडिएट लेफ्ट में बोला है तो हमें X की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो हम दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ले लेंगे, एक में X को हम इनसाइड फेस करा देंगे, एक में X को हम आउटसाइड फेस करा देंगे, ठीक है। X की दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब करते हैं U सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X जो आएगा उसके अपोजिट में U बैठेगा, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X जो है यहाँ पर तो यहीं पर आएगा, उसके अपोजिट में U फिर यहाँ आ जाएगा। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X यहाँ पर ये आएगा और इसके अपोजिट में U आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? तो X यहाँ इनसाइड देख रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट में हमने U यहाँ रख दिया। सिमिलरली यहाँ X के इमीडिएट लेफ्ट में L आएगा और इसके अपोजिट में U हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो यही बोला गया था, U faces the same direction। तो ये होगा U sits opposite to the person who sits to the immediate left of X who is an immediate neighbor of L। U faces the same direction as X who is not an immediate neighbor of the one who faces Z, ठीक है। तो ये हो गया U faces the same direction as X। तो U और X की सेम डायरेक्शन है ऐसा बोला गया है। तो अगर X इनसाइड फेस कर रहा है तो U भी इनसाइड फेस करेगा, X आउटसाइड फेस कर रहा है तो इस वाले डायग्राम में U आउटसाइड फेस करेगा। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, M सिट्स अपोजिट टू J। M सिट्स अपोजिट टू J बोथ फेस सेम डायरेक्शन एंड डज नॉट सिट इन दी सेम टेबल, ठीक है। तो M सिट्स अपोजिट टू J और बोथ फेस सेम डायरेक्शंस एंड डज नॉट सिट इन दी सेम टेबल में तो नहीं आएंगे जब एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। सो M सिट्स अपोजिट टू J हम ये लिख सकते हैं कहीं पर साइड में, ठीक है। सो M सिट्स अपोजिट के लिए क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। M सिट्स अपोजिट टू J, इस तरफ लिख लेते हैं थोड़ा। M सिट्स अपोजिट टू J और दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पर सेम डायरेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, अच्छा ये दो पैरेलल लाइन का मतलब अपोजिट है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, M एंड J के बाद J सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ N
हु सिट्स टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। ठीक है, अब देखिए कंडीशन को ज़्यादातर मर्ज करते हुए चलना चाहिए जिससे कि पेपर पे कम कंडीशन दिखेंगी। अब लिखा है जे सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, तो मैं ऐसे लिखूंगा मर्ज करते हुए, क्या, जे सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। तो यहाँ पर मैंने एन कर दिया और एन के सेकेंड राइट में यानी कि 2r लिख देंगे शॉर्ट में और जे लिख दिया। फिर से इसको मर्ज कर देंगे कंडीशन को, क्या, नेक्स्ट वाली कंडीशन है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। हु मतलब ये x के लिए, n के लिए आया हुआ है, ठीक है, n के लिए, तो n हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ v। सो v के इमीडिएट लेफ्ट में हम यहाँ पर n लगा देंगे, IL लिख देंगे शॉर्ट में इमीडिएट लेफ्ट के लिए। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, n एंड v आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो n एंड v आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज x, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी n v और x, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि n की डायरेक्शन, v की डायरेक्शन एंड x की डायरेक्शन, इन तीनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम शॉर्ट में लिख देंगे सेम डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में इसलिए लिख रहे हैं जिससे एग्जाम में भी वही हैबिट होनी चाहिए, शॉर्ट में लिखने से जल्दी हो जाता है। फिर बोला जे डज नॉट सिट इन दी सेम हेक्सागोन एज यू, तो जे और यू जो है सेम हेक्सागोन में नहीं है, तो यू इनर हेक्सागोन में है तो जे किस में आ जाएगा, आउटर हेक्सागोन में। ठीक है, तो जे जो आएगा वो आउटर हेक्सागोन में आ जाएगा, ये फिक्स हो गया है, जे आउटर हेक्सागोन में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, के एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर्स, के एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर्स एंड फेसेस दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, के एंड डब्ल्यू इमीडिएट नेबर हैं एंड फेसेस दी सेम डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि ये W है, उसके नेबर में K आ जाएगा, दोनों तरफ लिख लिया और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो ये शॉर्ट में हम लिख देंगे साइड में सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, K एंड W की। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, Y सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। ठीक है, अब ये देखिए फिर से कंडीशन में मर्ज कर लूंगा W वाली कंडीशन में, y जो है वो सेकेंड लेफ्ट होगा, सिट सेकेंड टू, y सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ W। सो जो W के सेकेंड लेफ्ट में पर्सन बैठेगा, W के जो सेकेंड लेफ्ट में पर्सन बैठेगा, ये कोई भी हो सकता है, उसके अपोजिट में कौन आ जाएगा, उसके अपोजिट में आ जाएगा y। ठीक है, तो उसी में कंडीशन मर्ज कर ली। फिर बोला है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ के फेस अपोजिट डायरेक्शंस, if one faces center then another one faces away from the center of the table। ठीक है, तो K के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शंस फेस करेंगे आपस में। ठीक है, तो जो K के इमीडिएट नेबर्स होंगे, जो K के इमीडिएट नेबर होंगे ये और ये दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे आपस में। ठीक है, इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपस में अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमने लिख लिया शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शंस इन द इनर हेक्सागोन, तो इनर हेक्सागोन में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ इनर हेक्सागोन में 3 पर्सन्स इनसाइड फेस करेंगे एंड 3 पर्सन्स आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स हो चुका है क्या कि इनर हेक्सागोन जो होगा उसमें क्या होगा, 3 पर्सन्स जो होंगे वो इनसाइड फेस करेंगे एंड 3 पर्सन्स जो होंगे वो आउटसाइड फेस करेंगे, तो ये इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमें द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन आई आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन एज डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ये लाइन बाद में कर लेंगे, बाकी हम बनाते हैं, डायग्राम में फिल करते हैं सबको। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जे जो है आउटर में बैठा हुआ है और जे जो है वो एन के सेकेंड राइट में आएगा और एन वी एक्स की डायरेक्शन सेम है। तो पहले अगर डायग्राम में देखें तो एन वी एक्स की डायरेक्शन सेम है, यानी कि एक्स की डायरेक्शन इनसाइड है तो एन की डायरेक्शन भी इनसाइड हो जाएगी, तो एन की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। और अगर जे आउटर में बैठता है तो एन भी आउटर में बैठेगा, एन के सेकेंड राइट में हमें जे लगाना है, 2r का मतलब सेकेंड राइट, तो एन के सेकेंड राइट में हम जे लगा देंगे। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कहाँ कहाँ पर आ सकता है।
तो अगर हम यहाँ ट्राई करें n के सेकेंड राइट में j, तो x अंदर देख रहा है तो n भी अंदर देखेगा। n के सेकेंड राइट में j यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि l है। सिमिलरली n अगर यहाँ रखेंगे, अंदर देखेगा, सेकेंड राइट में j नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ पे अगर n देखेंगे, रखेंगे, इनसाइड देखेगा और सेकेंड राइट में j तो आ जाएगा, लेकिन j के अपोजिट में कौन है? देखिए j के अपोजिट में m आना चाहिए, तो m नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी u दे रखा है तो m नहीं लिख सकते हैं। फिर थर्ड जो कंडीशन बचती है हमारी n की, एक यहाँ हो सकता है कि n यहाँ पर आ जाए, तो n को हमने यहाँ पर लगाया, x इनसाइड फेस कर रहा है तो n सेम डायरेक्शन है तो n भी इनसाइड फेस करेगा, और सेकेंड राइट में यहाँ पर j आ जाएगा, सेकेंड राइट में j आ जाएगा, और j के अपोजिट में m आ जाएगा, यानी ये और ये अपोजिट में हो गया, ये m आ गया। तो ये वाला हमारा सही होगी पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हमने n भी लगा लिया, j भी लगा लिया, उसके अपोजिट में m लगा लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर हो नहीं रहा था n यहाँ पर नहीं आ रहा था, n यहाँ पर नहीं आ रहा था, सिर्फ n यहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी n की डायरेक्शन x की डायरेक्शन के सेम है, सो x आउटसाइड फेस कर रहा है, n भी आउटसाइड फेस करेगा, और n के सेकेंड राइट में हमें j लगाना है, n के सेकेंड राइट में j लगाना है और j के अपोजिट में m लगाना है, ठीक है। तो n हम यहाँ पर हर जगह रख के देख लेंगे फिर से, तो n यहाँ पर हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि n आउट फेस करेगा, क्योंकि x आउट फेस कर रहा है, और इसके फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पर j आ जाएगा, लेकिन इसके सामने m नहीं आ पाएगा क्योंकि z है। अब हम n को यहाँ पर रखेंगे तो n आउटसाइड फेस कर रहा है, सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, तो यहाँ पर j भी आ जाएगा और इसके सामने m भी आ जाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है, ये सही है। अगर n को हम यहाँ रखते हैं, लेकिन आउटसाइड फेस करना चाहिए n, क्योंकि x आउटसाइड है, तो यहाँ पर n नहीं आ पाएगा। फिर अगर n को यहाँ रखते हैं, n आउटसाइड फेस करेगा, सेकेंड राइट में यहाँ j नहीं आ पाएगा। तो सिर्फ एक हमें जगह मिली थी जहाँ पर हम n को पुट कर सकते हैं, और x आउटसाइड फेस कर रहा है इसलिए n भी आउटसाइड फेस करेगा, और n के सेकेंड राइट में हमें यहाँ पर j पुट कर दिया, और j के अपोजिट में हमने m पुट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब बोला गया है हमें क्या कि v के इमीडिएट लेफ्ट में n आना चाहिए, v के इमीडिएट लेफ्ट में n आना चाहिए। तो अगर हम v को यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, तो v को हम यहाँ कर देंगे, उसके इमीडिएट लेफ्ट में n आ गया। सिमिलरली v को हम यहाँ तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट तो इधर j हो जाएगा, इसलिए v को हम ऊपर कर देंगे यहाँ पर, और v के इमीडिएट लेफ्ट में n देना है, तो इसका मतलब इसको अंदर फेस कराना होगा इनसाइड, फिर इसके इमीडिएट लेफ्ट में n आ जाएगा। फिर अभी हम देखते हैं कि n v x की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, n v x की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में x की डायरेक्शन आउटसाइड है, n की डायरेक्शन आउटसाइड है, बट v की डायरेक्शन इनसाइड है, तो n v x की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि n v x की डायरेक्शन सेम नहीं है। अब यहाँ देखें तो n की डायरेक्शन इनसाइड है, x की डायरेक्शन इनसाइड है, और v की डायरेक्शन इनसाइड है, यहाँ n v x की डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉसिबिलिटी राइट हो गई, ठीक है। फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी हम लोग अब लेके चलेंगे। अब ये वाली सारी हो चुकी हैं, ऊपर वाली सारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खूब इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो यहीं से करेंगे आगे स्टार्ट। सो W और K जो हैं एक दूसरे के नेबर में आने चाहिए, और Y जो है वो अपोजिट में है, यानी कि ये दूसरे सर्कल में आएगा, सॉरी दूसरे हेक्सागोन में आएगा, ये सभी दूसरे हेक्सागोन में आएंगे, ये उसके अपोजिट में है तो ये दूसरे हेक्सागोन में आएगा। अब W और K किस हेक्सागोन में आ सकते हैं? देखिए W और K आउटर हेक्सागोन में तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आउटर हेक्सागोन में हमारे पास 5 पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं। इनर हेक्सागोन में कहीं पर WK आ जाएगा, तो अगर W और K इनर हेक्सागोन में आएगा तो Y आउटर हेक्सागोन में आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि Y जो है वो W के जो सेकेंड लेफ्ट में आता है उसके अपोजिट में है, तो इसका मतलब सिंपल सा यही हो गया
कि y जो है वो आउटर हेक्सागोन में आ जाएगा, क्योंकि आउटर हेक्सागोन में w आ नहीं सकता है, w के इनर में आएंगे तो y वाला आउटर आ जाएगा। ठीक है, अब जो y है, y के अपोजिट में जो पर्सन है ये w का सेकेंड लेफ्ट है। ठीक है, ये w का सेकेंड लेफ्ट है। y के जो अपोजिट में आया है पर्सन, ये w का सेकेंड लेफ्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, w का सेकेंड लेफ्ट। तो यहाँ पर y के अपोजिट में u आया है, तो u को हम w का सेकेंड लेफ्ट कैसे करेंगे, w को या तो यहाँ पर कर दें और या यहाँ कर दें, लेकिन यहाँ पर z ऑलरेडी है तो यहाँ तो आ नहीं सकता है, इसलिए w को हमने यहाँ किया और w का सेकेंड लेफ्ट ये होगा, यानी कि w को हम इन साइड फेस कराएंगे तभी हो पाएगा सेकेंड लेफ्ट। तो w के सेकेंड लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट में y आ जाएगा। यही दे रखा था कि w के सेकेंड लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट में y आ जाएगा ये। अब w के नेवर में k आएगा और k के दोनों नेवर अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, मतलब अगर एक नेवर इनसाइड है तो दूसरा नेवर आउटसाइड है। तो ये दो कंडीशन रखनी है हमको, w के नेवर में k रखना है और k के दोनों नेवर अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, अगर एक इनसाइड है तो दूसरा आउटसाइड। तो k हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि k के दोनों नेवर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो k को हम यहाँ पर रख देंगे, k को हम यहाँ रख देंगे और k के दोनों नेबर, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इनसाइड है तो दूसरा आउटसाइड है, तो ये सही हो गया। अब क्या दे रखा है हमें कि जो w और k हैं इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ये देखिए सेम डायरेक्शन दे रखी है w और k की, तो जो डायरेक्शन w की हमें दे रखी है इनसाइड, वही डायरेक्शन हम k की कर देते हैं इनसाइड। ठीक है, और एक कंडीशन हमें ये दे रखी थी कि इनर जो है हेक्सागोन, उसमें 3 पर्सन इन देख रहे हैं, 3 पर्सन आउट देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स था ना, इसलिए। तो यहाँ पर 3 इन वाले तो मिल चुके हैं, अब बाकी सारे बचे हुए आउट हो जाएंगे, तो m भी आउट हो जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वो भी आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन जो दे रखी थी हमें कि m और j की सेम डायरेक्शन है। ठीक है, m और j की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो m की डायरेक्शन आ चुकी है, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो j भी आउटसाइड फेस करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक पर्सन बचा है हमारे पास सिर्फ, जो कि यहाँ पर लगेगा, बाकी सारी जगह पे पर्सन हमने लगा दिए हैं। और एक लाइन हमने छोड़ रखी थी लास्ट, ये I वाली, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन I आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन एज W। ठीक है, तो ये W के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब पहले हमें I लगा देना है, जो एक पर्सन बचा था I। अब हम फिर से एडिट करते हैं, बोला है कि द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु फेसेस द पर्सन I। ठीक है, जो I को फेस कर रहा है ये, इसके दो इमीडिएट नेबर जो हैं ये और ये। ठीक है, ऐसा इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस I। ठीक है, क्या बोला है, इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस I को ये फेस कर रहा है ना, इसके इमीडिएट नेबर L हो गए और Y हो गया। आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन एज W, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी W की, यानी W इन साइड फेस कर रहा है, तो ये दोनों आउटसाइड फेस करेंगे, L एंड Y। बस इतना बोला है। ठीक है, तो हम सिंपल सी L एंड Y की डायरेक्शन आउटसाइड कर देंगे, Y की डायरेक्शन आउटसाइड एंड L की डायरेक्शन आउटसाइड। ठीक है, तो ये हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास 6 पर्सन जो हैं वो इनर हेक्सागोन में आ चुके हैं एंड 6 पर्सन जो हैं वो आउटर हेक्सागोन में आ चुके हैं, सभी की डायरेक्शन भी आ चुकी है। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है आप सेंड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर या फिर जीमेल अकाउंट पर। थैंक यू।